As per reports, Premier League is set to introduce new rules for PL clubs, and those rules are halftime interview with player or coach, interview for player who are subbed off, and dressing room broadcast. In my opinion, this is terrible. ऐसा कुछ करना ही नहीं चाहिए पीएल को, बिकॉज ये सिर्फ और ड्रामा क्रिएट करेगा एंड इट विल जस्ट हेल्प द मीडिया. एंड ऐसा कहा जा रहा है कि जो इंटरव्यू होगा हाफ टाइम में वो असिस्टेंट कोच के साथ होगा, बट स्टिल इन माई ओपिनियन कोई ज़रूरत ही नहीं है उसका. एंड इवन इंटरव्यू विद प्लेयर्स हु आर सब्ड ऑफ मेक्स नो सेंस, क्योंकि वो प्लेयर का अगर मैनेजर के साथ अच्छा बॉन्ड नहीं रहा उस गेम में या उस गेम के पहले, तो वाइल सबिंग हिम ऑफ वो शायद आके इंटरव्यू में कुछ बोल दे एंड वो सिर्फ क्लब का इमेज खराब करेगा. सो मेरे हिसाब से ये सब होना नहीं चाहिए, स्पेशली विद मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर्स ऑलरेडी बहुत कुछ बोलते हैं इसके पहले पास्ट में. प्लेयर पावर इज़ टू मच इन मैनचेस्टर यूनाइटेड, जो अभी अभी थोड़ा थोड़ा करके कम होते आ रहा है. एंड अगर ये चीज़ आ रहा है तो इट्स नॉट अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड नाउ. हर एक क्लब का प्लेयर्स को ज़्यादा ही फ्रीडम मिल जाएगा टू कम एंड स्पीक समथिंग इन द मीडिया. प्रीमियर लीग क्लब्स हैव टू कम टुगेदर एंड शायद ये ओपिनियन के अगेंस्ट जाना चाहिए उनको, क्योंकि ये सब बस एक मीडिया को हेल्प करने वाली चीज़ें हैं एंड दे शुडंट बी हैपनिंग इन माई ओपिनियन. एंड इवन ऐसा कहा जा रहा है कि ड्रेसिंग रूम ब्रॉडकास्ट भी होगा, सो वो भी कोई सेंस बनता नहीं है, क्योंकि हर गेम के बाद क्लब्स के ऊपर एक प्रेशर होगा कि ड्रेसिंग रूम में जो बात हो रहा है वो लीक हो सकता है एंड दैट्स नॉट गुड. एंड जब एक प्लेयर सब ऑफ होता है तो इट कुड बी डिसीजन फ्रॉम द मैनेजर, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि प्लेयर अच्छा खेल रहा है देन टू वो लोग को सब किया जाता है ड्यू टू सम टैक्टिकल रीज़न. तो अगर वो डिसीजन को वो रिस्पेक्ट किए बगैर अगर वो आके मीडिया में कुछ बोल देता है एंड इट कुड बी सम इम्पल्सिव रिएक्शन फ्रॉम दैट प्लेयर. ऐसा नहीं है कि उसके दिल में हमेशा रहने वाला है, जस्ट वो एक मैच के लिए शायद उसके अंदर वो रहेगा कि यार मेरे को क्यों निकाला है मैच से, मैं अच्छा खेल रहा था. तो वो आके अगर मीडिया में कुछ बोल देता है अगेंस्ट द मैनेजर और द क्लब या कुछ भी, इट इज़ जस्ट गोइंग टू अफेक्ट द क्लब. सो आई थिंक जो ये डिसीजन है प्रीमियर लीग का, सेइंग दैट दे वुड बी फॉलोइंग दिस रूल्स फ्रॉम नेक्स्ट सीजन, आई थिंक प्रीमियर लीग क्लब साथ आकर इसको मना करना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ नॉट नीडेड एंड स्पेशली विद द क्लब ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड. एंड इट इज़ ऑल्सो सेट दैट क्लब्स को इन तीनों में से बस कोई एक करना है हर वीक, बट मेरे हिसाब से इट्स नॉट गुड. जो भी है दिस शुड बी स्टॉप. हर क्लब को साथ आकर इसके अगेंस्ट जाना चाहिए. लेट अस नो व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस, क्या आपके हिसाब से ये बराबर है? एंड इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो until now, please to subscribe to our channel and show some support. Now let's move on to the next topic. Azra is injured and he could be out for weeks. And ये बहुत बड़ा कंसर्न है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, क्योंकि ऑलरेडी यूनाइटेड के पास फुल बैक्स है नहीं अवेलेबल. मलाशिया एंड शॉ दोनों इंजर्ड है, काफ़ी टाइम से दोनों बाहर है. एंड नाउ दिस गोज बैक टू द मैनेजमेंट. उनको तो आइडिया रहेगा ही कि लूक शॉ एंड मलाशिया वोंट बी अवेलेबल फॉर दिस मैनी गेम्स. सो वो सब रिस्क को कंसिडर करते हुए भी आई डोंट नो वाई दे नेग्लेक्टेड कि हमें और एक फुल बैक का ज़रूरत नहीं है. वी डेफिनेटली नीडेड अ लेफ्ट बैक. ऑफकोर्स शायद लोन में भी आ जाता तो भी चलता कोई प्लेयर, बट वी डिड नीड अ लेफ्ट बैक. ऑफकोर्स टेनाक शायद अमास को खिलाएगा वहाँ पे लेफ्ट बैक पे एंड डालो कैन बी यूटिलाइज्ड एज अ राइट बैक, बट एरिक टेन हैग कैन ऑल्सो प्ले डालो एज अ लेफ्ट बैक एंड विक्टर लिंडेलॉफ एज अ राइट बैक. ऐसा नहीं है कि यूनाइटेड के पास अभी भी ऑप्शंस नहीं है, बट दे आर नॉट द फर्स्ट टीम प्लेयर्स दैट वी वांट टू सेलेक्ट. एंड ऑफकोर्स विक्टर लिंडेलॉफ अगर वो खेल रहा है एज अ राइट बैक देन दैट इज़ अ कंसर्न इन माई ओपिनियन, क्योंकि हमारे सेंटर बैक में ऑलरेडी यूरो इंजर्ड है. अभी शायद वापस रिटर्न भी आएगा, बट उसको टाइम लगेगा वापस गेम में आने. एंड ही हैज़ नॉट प्लेड इन प्रीमियर लीग टिल नाउ, सो उसको वो गेम में आने ही टाइम लगेगा. एंड उसके अलावा डिलीट एंड मार्टिनेज से जो इंजर्ड होते रहते हैं, एंड उसके अलावा मैगवायर इज ऑलरेडी इंजर्ड. तो इवांस अकेला रहेगा जो मेरे को लग रहा है शायद खेलेगा. ही इज एट अ स्टेज वेयर ही कुड रिटायर, बट वो अभी भी मैनचेस्टर यूनाइटेड का इंपॉर्टेंट सेंटर बैक्स में से एक है एंड दैट्स नॉट गुड टू सी. उसके अलावा लुक एट द प्रेशर एट डालो. बंदा लास्ट सीजन से हर एक गेम खेलना पड़ रहा है उसको, एक मैच रेस्ट नहीं मिल रहा. एंड एक मैच वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता कि वो अगर हाफ टाइम में जाना चाहता है, वो उसको एक बंदे को एक रेस्ट नहीं मिल रहा. एंड मेरे को अभी वही डर है कि वो भी अगर इंजर्ड हो जाएगा तो वी जस्ट डोंट हैव एनीवन. जितना हम लोग उससे कंटिन्यूस गेम्स खिला रहे हैं, आई डोंट थिंक इट इज़ दैट फार कि वो कुछ एक छोटा सा एक इंजरी लेकर आ जाए, एंड दैट वुड बी रियली कंसर्निंग. क्योंकि लास्ट सीजन भी इन जनवरी ट्रांसफर विंडो मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजमेंट ने मना कर दिया था लेफ्ट बैक लेने से, एंड वी प्लेड वैन बिसाका एंड डालो. एंड डालो बेचारा तब से लेफ्ट बैक खेल रहा है, जबकि वो है राइट बैक, उसको लेफ्ट बैक ही खेलने मिल रहा है. एंड ऐसा भी नहीं है कि राइट बैक में उसने इम्पैक्ट नहीं डाला. ही इज सच अ गुड राइट बैक. आई वांट टू रियली सी हिम प्लेइंग एज अ राइट बैक सून. So that's it for today, guys. If you like this video, please do subscribe to our channel for more such Manchester United updates and every match reaction.